तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में कूलॉम्स लॉ है, तो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ दो चार्ज के बीच एक लगने वाले फोर्स को कहते हैं। मतलब दो चार्ज है, सपोज दैट चार्ज मान लीजिए एक Q1 है और दूसरा चार्ज सपोज दैट Q2 है, और इसके बीच सपोज दैट डिस्टेंस जो है R है। तो इसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, इसके बीच एक फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी दो चार्ज के बीच फोर्स एक्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ये दो चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स का नेचर क्या है, वो नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस और प्लस चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। माइनस और प्लस चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, और माइनस माइनस चार्ज के बीच फिर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। मतलब अपोजिट चार्ज जो सेम चार्ज होता है उसके बीच जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, और अपोजिट चार्ज जो होता है उसके बीच जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा सेम चार्ज के बीच होगा और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force between two charges is directly proportional to the product of two charges, ठीक है। जो इसके बीच फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के ऊपर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ये तो फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि Q1 Q2 के बीच जो डिस्टेंस R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 होगी। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इस इक्वेशंस को अगर आप ऐड अप करिए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आया है इस दोनों इक्वेशंस से। इस दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करिएगा तो आपको ये मिलेगा, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को अगर इक्वल में चेंज करना होगा तो क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करना होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करना होगा तो एक कांस्टेंट के लगता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला आपका इस्टेब्लिश हो गया। F इज इक्वल टू, इसको इस्तेमाल के रखो बेटर पड़ेगा, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, वेयर K की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 K, यहाँ पे K की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो F एक्चुअल में F इज इक्वल टू ये आ गया 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आपके सामने एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया। इस फार्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। अगर दो चार्जेस दिया रहे और उसके बीच डिस्टेंस दिया रहे तो आप उसके बीच फोर्स को आप इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फार्मूले को और एक्सपैंड करो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q1 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये मिला है। यहाँ पे 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9, तो वैल्यू आप पुट करिए तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 9 अपान K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, where K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। फॉर एयर द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1, एयर के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, जो कि सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम होती है। तो इस F फोर्स एयर में क्या होगा, अगर आप इस चार्ज को, जो दो चार्ज है इसको अगर आप एयर में रखोगे तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अगर सपोज दैट चार्ज को आप किसी मीडियम में रख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर Q1 एंड Q2 को किसी मीडियम में आप रख रहे हो, मीडियम में आपने रखा है Q1 Q2 को और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस केस में F मीडियम इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपान K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशंस 1 हो गया एंड ये इक्वेशंस आपका 2 हो गया। ये था अगर कोई
चार्ज को मीडियम में रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो ये होगा। और अगर एयर में या वैक्यूम में रखें तो उसके बीच लगने वाला फोर्स इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, F एयर अपान F मीडियम। तो F एयर अपान F मीडियम तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो K की वैल्यू आएगी इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, तो ये आपका जो K की वैल्यू है, इस फॉर्मूले से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। F एयर और F मीडियम का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड करना है तो फार्मूला होता है F एयर अपान F मीडियम।